सोमवार को गिरिडीह के टावर चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर झामुमो कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई और दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ समय के लिए टावर चौक का माहौल देखकर लोग अचंभित हो गए। मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बताया गया कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत झामुमो कार्यकर्ता सोमवार की शाम टावर चौक पर राज्य के मुखिया सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। झामुमो का पुतला दहन कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ था, तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने पहुंच गए। इसी दरमियान दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और माहौल बिगड़ने लगा। इस संबंध में झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अपने निजी कार्य से दिल्ली गए हैं, लेकिन ईडी द्वारा दिल्ली में भी उन्हें तंग करने का काम किया जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इन्हीं बातों के विरोध में झामुमो कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की। संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, मगर जब पहले से वहां कोई कार्यक्रम चल रहा था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को धीरज रखना चाहिए था। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का कहना है कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, मगर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया। उन्होंने झामुमो कार्यकर्ताओं पर जानबूझकर प्रदर्शन करने से रोकने का आरोप लगाया। इन सब चीज़ों जब भी किसी तरह का आंदोलन की बात होती है तो अपने शांति तरीके से और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का काम करती है, लेकिन जेएमएम के शरारती तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहाँ से हटाने का कार्य किया गया, ये बहुत निंदनीय है। पुलिस के द्वारा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य की निकम्मी चोर हेमंत सरकार की पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से छात्रों को लगातार ठगा जा रहा है, जब से यह सरकार चुन के आई है लगातार परीक्षा के पूर्व परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। इसी का एक उदाहरण कल ही देख लीजिए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पूर्व पहले ही लीक हो गई है। छात्र जो कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, लगातार लगे हुए थे, उन छात्रों को इतना ठगा महसूस हो रहा है इस राज्य की निकम्मी हेमंत सरकार में, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे छात्र भी उपस्थित थे। छात्रों का हम लोगों ने रिव्यू लिया, उनकी आंख से आंसू नहीं खून बरस रहे थे। छात्रों में इतना गुस्सा है कि आने वाले समय में ये हेमंत सरकार 2-4 सीट ला पाएगी कि नहीं राज्य में, इसका भी अनुमान नहीं है। ये बिल्कुल हर क्षेत्र में विफल है, चोरी की सीमा चरम पे है। अभी आप देख लीजिए राज्य की हेमंत सरकार, भगौड़ी सरकार भागी चल रही है, ईडी का जवाब नहीं दे पा रही है। हर क्षेत्र में यह सरकार विफल है और आने वाले टाइम में यह झारखंड से पूरी तरह साफ हो जाएगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ विवेक कुमार गुप्ता विक्की। मैं नगर अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। विद्यालय में संध्या 4 बजे से साथी के दल के सक्रिय साथी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत थी। चूँकि 31 जनवरी को रांची में राजभवन मार्च का एक कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से पार्टी द्वारा निर्धारित है। 31 जनवरी को गिरिडीह से 2500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को वहाँ जाना है, उसी की तैयारी की समीक्षा हो रही थी। इसी बीच में एक बयान बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट आया, जिसमें राज्य के मुखिया को पर असंसदीय भाषा का शब्द का प्रयोग था, भगोड़ा घोषित किया गया था, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि बाबूलाल मरांडी जी का पुतला दहन करेंगे और वो संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कार्यकर्ता गए टावर चौक तक और वहाँ पुतला दहन करके निकल ही रहे थे, तब तक एबीपी के कार्यकर्ता पहुँचे। उनको थोड़ा सा समय वेट करना चाहिए था, 2-4 मिनट। जब कार्यकर्ता हट जाते तब अपने कार्यक्रम को संपन्न करते।
लेकिन जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को उन्होंने देखा माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे झामुमो के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी करने लगे और फिर दोनों तरफ से नारेबाजी हुआ। फिर अपने कार्यकर्ताओं को मैं लेकर यहाँ पर अपने कार्यालय पहुँच गए। जी, विद्यार्थी परिषद लोग का आरोप है कि जेसीसी का एग्जाम को लेकर के सवाल उठ रहा था। सवाल आप उठाएं, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। जेसीसी का एग्जाम हो या कोई भी, बहुत से मामले हैं कि देश में ऐसे मामले हैं, हर एक लोगों को, हर एक संगठन को, हर एक लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जब एक कार्यक्रम चल रहा था उसमें ओवरलैप करना नहीं चाहिए था। उनको अनुशासन पहले सीखने की ज़रूरत है। वे थोड़ा देर अगर धैर्य रखते तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग वहाँ पर धरना पर बैठने नहीं गए थे, लेकिन वे नारेबाजी शुरू कर दिए मुख्यमंत्री के खिलाफ। हमारे कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी करने लगे और कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं है और न ही किसी को भगाया गया, न खदेड़ा गया। लोकतंत्र है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए, उसके लिए अनुशासन होना चाहिए। अपने अपने संगठन के उनके नेताओं को, अपने लोगों को नियंत्रित भी करना चाहिए।